जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी भक्तजनों पर माँ भगवती की कृपा सदैव सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर, त्योहार पर, धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जिस वस्तु की स्थापना की जाती है वह है कलश स्थापना, घट स्थापना। कलश स्थापना का अर्थ होता है, कलश का अर्थ होता है घड़ा, और ये भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सुख, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कलश धातु का या मिट्टी का भी ले सकते हैं, जिसमें आमतौर पर गंगा जल, फिर जल या फूल या फिर अक्षत भरे जाते हैं। जब हम कलश को अपने घर में स्थापित करते हैं, यह हमारे परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार लेकर आता है। कलश की स्थापना करते समय हम न केवल देवी देवताओं का आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार अपने जीवन में करते हैं। कलश स्थापना के समय की गई प्रार्थनाएं, व्रत न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि कलश की स्थापना हमारी पूजा को, हमारे व्रत को सफल बनाती हैं। इसलिए नवरात्रि के व्रत भी जहाँ भी पूजा की जाती है, जब भी पूजा की जाती है, तो आप सभी कोशिश करें कि आप कलश स्थापना करें। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप घट स्थापना, कलश स्थापना अवश्य करें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। किस तरह से कलश स्थापना की जाती है, नारियल को किस प्रकार रखना चाहिए, किस मंत्र का जाप कलश की स्थापना करते समय करना चाहिए। कलश स्थापित यदि आपने किया है तो फिर आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के जो जो भी जो नियम होते हैं, जो भी सावधानियाँ होती हैं, जो भी हम विशेष रूप से जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आपके इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में कलश की स्थापना, मतलब पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करते हैं। मन में कलश स्थापना माता के नवरात्रि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। सभी सामग्री को पहले ही लाकर रख लेते हैं। एक दिन पहले ही कलश की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश ले, मिट्टी का कलश ले। बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। नारियल जटा वाला लेना चाहिए। जब भी आप ये कलश की स्थापना करें तो आपको क्या करना है, जो नारियल जूट वाला होता है वह आपको लेना है। सूखा या पानी वाला भी ले सकते हैं। माता के और नारियल के लिए चुनरी लेनी है। माता की श्रृंगार के लिए जो भी चुनरी आपने है, आपको क्या करना है, 2 चुनरी आपको लेकर आनी है। एक माता के लिए, एक नारियल के लिए। नारियल के मोले अक्षत लपेटते हैं नारियल के ऊपर भी हम, और नारियल की पूजा करते हैं। चुनरी श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, फूल, हल्दी, पुष्प, ये सभी पूजन सामग्री। इसके अलावा जो भी आप रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं। एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि लोहे या फिर स्टील के कलश को पूजा में प्रयोग नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास सोना, चांदी, तांबा, पीतल का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अब कलश के ऊपर रोली से ओम या स्वास्तिक बना सकते हैं और या शुभ लाभ लिख सकते हैं। पूजा इस तरह से शुरू होती है। पहले आप ओम पुंडरीकाक्ष नमः कहते हुए आपको क्या करना है, कुशा से अपने ऊपर जल छिटन करना है। अपने आप को मतलब शुद्ध कर लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से अपने ऊपर थोड़ा सा सिंचन कर लीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा छिटन दे लीजिए। अपने पूजा स्थल पर दक्षिणा या तो आप दक्षिण या पूर्व के कोने में घी का दीप लगाएं और ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिरंजन दीपो हरतम पापम पूजा दीप नमस्तो मंत्र का जप करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करें। पूजा में सबसे पहले दीप जलाना चाहिए। दीप प्रज्वलित किया क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी होता है दीप। जब माँ दुर्गा की पूजा प्रतिमा के दाहिने तरफ, यानी जब हम माँ की तरफ मुँह करके बैठते हैं तो आपकी मतलब बाहें आपके साइड में
बाई साइड में आप मतलब कलश स्थापना करें। और कलश की स्थापना करने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट ज़मीन पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, कलश पूर कर, जैसे आप कलश की स्थापना करते हैं ज़मीन के ऊपर करें तो उसके नीचे थोड़े से आपको अक्षत का आसन देना है। और या आप चौक पूर सकते हैं, फिर चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। यदि आप ज़मीन पर स्थापित कर रहे हैं तो आपको 7 तरह के अनाज या केवल अक्षत रहकर ओम भूमि नमः कहकर आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जल, गंगा जल, लौंग का जोड़ा, जैसे 2 लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से पुष्प इत्र डालकर आप कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर जल डालते हुए आपको ओम वरुणा नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल डालते समय आपको इस मंत्र को पढ़ना है और कलश को पूरी तरह से ऊपर तक जल भर देना है। इसके बाद आप आम की टहनी ले सकते हैं, या अगर आपको आम की टहनी नहीं मिलती, आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको अशोक के पत्ते भी नहीं मिलते तो आप क्या है, पान के पत्ते ले सकते हैं। आम की टहनी ना मिले तो पीपल, बरगद, फिर आप पान के पत्ते ले लीजिए। इस तरह से कलश में 5, 7, 9, 11 की संख्या में ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, कलश के ऊपर आप रख सकते हैं जौ या कच्चे चावल एक कटोरी में डालकर, या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट नारियल को स्थापित कर दीजिए। नहीं तो आप उसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़े से कच्चे चावल डालकर आपको क्या करना है, पूर्ण पात्र बना लेना। मिट्टी के ऊपर एक बर्तन में भरकर कलश के ऊपर रख देना। उसके ऊपर आपको चूड़ी से लिपटा हुआ पानी वाला नारियल रख सकते हैं। नारियल को प्रणाम करके कलश के ऊपर स्थापित करें। पूजा करने से पहले इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का होना बहुत जरूरी होता है। पुष्प लेकर मन ही मन संकल्प ले कि मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि मतलब प्रथम दिन हे माँ भगवती आपकी आराधना करने जा रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करना। मेरे 9 दिनों के जो व्रत हैं मुझे उसमें सफलता दिलाना, सभी कार्यों को सिद्ध करना। मेरे द्वारा की गई कलश की स्थापना जो भी आप स्वीकार करो। यह तो थी बहुत ही साधारण विधि कलश स्थापना करने की। अब बात कर लेते हैं ज्वार किस तरह से उगाने हैं। उन्हें इस बात का आपको किस तरह से ध्यान रखना है। कलश की स्थापना करने से पहले किस जगह पर आपको चौकी पर अष्टदल कमल बनाना है या अक्षत से आसन दिया है, उस पर आपको सबसे पहले ज्वारे बोने वाला आपको क्या करना, पात्र रखना है। ज्वारे बोने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या कोई भी पात्र ले सकते हैं। थोड़ी सी उसमें रेत मिला लीजिए, मिट्टी को छान लीजिए। सबसे पहले कंकड़ पत्थर जो भी है वह अलग हो जाएंगे, अच्छी साफ़ सुथरी मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से आपको क्या करना, कुछ घंटे के लिए आपको उसमें हल्का सा जैसे गंगा जल है तो छिटन देकर रख लीजिए। और आपको साथ में क्या करना है, जवारे आपके पास हैं जो भी जो होते हैं वह आपके पास है तो उसको थोड़े से भिगो के रख दीजिए। उसके बाद उससे सारा पानी निकलने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी वाला पात्र उसमें आपको ज्वारे बोने हैं। थोड़े थोड़े करके आपको ऊपर से ऐसे परत बनाते हुए आपको क्या है कि वह ज्वारे जो लगा देने हैं। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाइए, जो लगाते जाइए। आपको इस तरह से करके थोड़ा सा इस तरह से आपको पानी का छिटन दे देना है। बहुत अच्छी तरह से आपको ज्वारे तैयार होते हुए मिलेंगे। जिस जगह पर बीचों बीच आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर आप ज्वारे ना डालें। अगर आप ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना कर रहे हैं तब किनारे किनारे पर आप डाल सकते हैं। अगर आप अलग से आप ज्वारे उगा रहे हैं तो आपको पूरे पात्र में ज्वारे लगा देने हैं। या आम या पल्लव के पत्ते लग सकते। फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इन ज्वारे में थोड़ा थोड़ा पानी आपको सींचना है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। और इसको किसी बर्तन से आपको ढक के रखना है। जब ज्वारे अच्छे से हरे भरे हो जाए तो उसको आप अलग से रख सकते हैं। 3 दिन तक आपको ज्वारे ज़्यादा हरे भरे नहीं होते हैं तो आपके मन में थोड़ी शंका होती है, थोड़े डाउट होते हैं, फिर कहीं आपकी पूजा कोई भी कमी नहीं हो गई तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसलिए वह नहीं उगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार पूरी तरह से आप कोशिश करें कि ज्वारे अच्छे लगे। और आप माता रानी का इससे भी एक आशीर्वाद भी समझ लीजिए। माता रानी सब कुछ भला करे ऐसी कामना मन में करते हुए कलश को स्थापित करने के बाद बार बार
आपको उस कलश को हिलाना नहीं है, ना ही उसके ऊपर मतलब रखा हुआ नारियल हिलाना है। विसर्जन वाले दिन ही आप उसको छू सकते हैं। कलश में रखी हुई सामग्री को हटाना है। स्थापित करने के बाद हर दिन सुबह शाम पूजा की जाती है, धूप दीप किया जाता है, आरती की जाती है, कलश को धूप दीप दिखाया जाता है। इस तरह से आप बहुत ही साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक उस जगह की पवित्रता का ध्यान रखते हुए आपको अशुद्ध अवस्था में आप कलश के आसपास ना जाइए। बिना स्नान किए कलश को आप स्पर्श ना कर सकते हैं और कलश की स्थापना ना करें। कलश के ऊपर आप कलश के आसपास आप जो भी पुष्प चढ़ाए हैं उन्हें पुष्पों को जैसे बासी होने के बाद आप उन्हें ना छुए। जो भी पुष्प चढ़ाए उनको आपको हटा देना है। दूसरे दिन बासी पुष्प को हटाकर आप अच्छे ताज़ा पुष्प आप वापस से भगवान को अर्पित कीजिए। आपको कलश का पूजन करना है। आप आज की थी वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो।